हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो बच्चों, आज हम इस हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। बट अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, जिसे कि आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कूलम फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो है वो दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर 39। ठीक है। द रेशो ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, द रेशो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका जो रेशो है और इसका जो रेशो है ना, के अपॉन जी, ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेस टू द, ओके सॉरी, इज नियरली 1 सेकेंड। अच्छा, हमें ये निकालना है, सॉरी। ठीक है, दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना, ये हमें एक्चुअली में निकालना है। चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी है। आप यहाँ पर कोलम्बियन फोर्स लग दो 1/4 पाई। तो कोलम्बियन फोर्स जो होता है वो होता है के। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और एक प्रोटॉन का भी चार्ज ई होता है। ठीक है। सो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो जी, यहाँ पर जो के है आई होप तो आप समझ गए होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये होता है जी। तो यहाँ पर एक हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास, एक हो जाएगा प्रोटॉन का मास, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू है 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 39। ठीक है। अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो देखो ये और ये तो यहाँ पर कट जाएंगे। हाँ, अब आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा के अपॉन जी। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम ई एम पी अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 39। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10, सॉरी 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27, दिया हुआ है। ये है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। और यहाँ है 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 39। अब आपको क्या करना है, इसे करना है सॉल्व। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 10 रेज टू द पावर 20। ठीक है, तो बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अभी पूरा हिस्सा नहीं आया है इसका। ओह सॉरी। फाइन, चलिए स्टूडेंट्स, तो सो वी हैव आवर क्वेश्चन नाउ ऑन योर स्क्रीन। सो बच्चों, इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, देखो। हमसे बोला गया है द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज। तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों बहुत ईजी है। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्योंकि हमारा इनके बीच में कूलम्स फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों के चार्जेस
एक ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास लेना है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू रख देना, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ठीक है। और आर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10, यहाँ पर 9.1 नहीं दिया है बट क्वेश्चन में तो 9 ही दिया है, तो आप 9 ही लें इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। बस आपको ये पूरा सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो यू शुड गेट 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करने पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं सभी बच्चों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि बच्चों आप बिना कैलकुलेटर की खुद से सॉल्व करें। आपको भले लगता होगा कि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अप्रॉक्सीमेटली जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। और हम देख भी सकते हैं कि हमारे बाकी के जो ऑप्शन है काफ़ी डिस्टेंट है, मतलब दूर दूर हैं, है ना, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻22 के आसपास भी निकाल लिए तो भी हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं, जब आप एक पूरा सॉल्व करोगे ना वो तभी समझ में आता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें सॉल्व करने में, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने कैलकुलेटर का यूज़ किया मतलब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और आपका कैलकुलेटर यूज़ करने वालों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ना ही नीट में, ना ही आईआईटी में, ना ही पीजीटी में, ना ही किसी और एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, ठीक है। ओके, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। So students, let's go to the next question now. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसने बोला है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी having the charges plus q minus q are placed at a certain distance apart and the force acting between them is f, ठीक है। तो ये हो गया प्लस q, ये हो गया माइनस q, और ये दोनों जो है कुछ डिस्टेंस दूरी पर हैं। इनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। और इन्हें सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट रख दिया गया है। इफ़ 25%, अब देखो यहाँ पर क्या गेम खेला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 25% जो है ना यहाँ ए से ट्रांसफ़र करके बी में डाल देंगे, है ना। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो अभी फ़िलहाल में फोर्स कितना है, के मतलब 1/4πε, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा के। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट द नेगेटिव साइन राइट नाउ, तो इट्स क्यू स्क्वायर अपॉन वॉट एवर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। ये हो गया। अब चलो एक काम करते हैं, 25% चार्ज इससे निकाल देते हैं। तो 25% कितना होता है, 25% ऑफ क्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 25/100 इंटू क्यू, सो दैट विल बिकम Q/4, है ना। तो इससे Q/4 हटा देंगे तो कितना बचेगा, Q माइनस Q/4 कर देंगे तो 3Q/4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3Q/4, और यहाँ दूसरी तरफ कितना चार्ज बचेगा, यहाँ हम ऐड कर देंगे तो Q में Q प्लस Q/4 हो जाएगा तो 5Q/4 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 5Q/4, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली इन दोनों के बीच में, अच्छा एक गलती हो गई है, जब हम यहाँ पर कर रहे थे तो यहाँ पर एक्चुअली पहले नेगेटिव साइन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3Q/4, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी -3Q/4, ठीक है। चलो अपन अब चलते हैं आगे। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं एफ डैश, ठीक है। डिस्टेंस अभी भी आ रही है, ठीक है। तो के, ठीक है, ये हो जाएगा 3Q/4 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 9/16, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा पुराना फोर्स है, तो ये हो जाएगा 9/16 F,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है। तो इस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। So, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन में, आपके सामने। ठीक है, ये देखिए, और अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हमसे बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स। तो हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो यार देखो ये हमारा हो गया से कॉमन पॉइंट। ठीक है, बाय टू मास्टर स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल। ठीक है, ये हो गया। एंड आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस डी, और इनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है ना वो बोल दिया है डी है। ठीक है, और हमसे क्या बोला है, और हमसे बोला है कि जो डी है ना वो एक्चुअली बहुत छोटा है एल से। ठीक है, ओके, द चार्जेस बिगन टू लीक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चार्ज दे दो ये और ये। ठीक है, अब ये रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, इसलिए कुछ डिस्टेंस अपार्ट है। द चार्जेस बिगन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स। तो ये बोल रहे हैं कि इनसे अब धीरे धीरे चार्जेस जो हैं जहाँ दूर जा मतलब कम होते जा रहे हैं, तो चार्ज लीक हो रहा है। ठीक है, एंड द चार्जेस आर लीकिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये बोलते हैं इट इज़ डूइंग लीकिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। एज रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ समय के बाद जो स्फीयर्स होते हैं वो थोड़ा पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है सो देन कम अप्रोच ईच अदर विथ ए वेलोसिटी वी। तो ये वी वेलोसिटी से जो है एक दूसरे के पास आते हैं। देन द वी वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर इनके बीच का जो रिजल्टिंग डिस्टेंस हो जाता है किसी भी इंस्टेंट पर, अगर वो एक्स हो जाता है, तो यहाँ हमसे ये पूछा है कि v जो है वो x पे कैसे किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई होप सो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इतना हमारा डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसे नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया है यहाँ कॉपी। अब देखो बेसिकली चार्जेस धीरे धीरे लीक हो रहे हैं, बट ये एक डिस्टेंस पर होते हैं, है ना। तो एट एनी इंस्टेंट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो कैसे इक्विलिब्रियम पर है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा सिचुएशन ये है। ठीक है, सो द सिचुएशन इज़ लाइक दिस। ठीक है, कि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली mg, इसका जो भी मास है तो mg नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और यहाँ mg जब नीचे की तरफ लगता है तो बेसिकली देखो यहाँ टेंशन t इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। तो ये हमारा हो जाता है t cos थीटा, और ये हमारा हो जाता है t sin थीटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है, तो q और q के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है इन दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो किसी भी इंस्टेंट पर एक्चुअली पर ये चार्जेस धीरे धीरे लीक हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर ये इक्विलिब्रियम पर होते हैं। ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को कैंसिल करता है, ये इसको कैंसिल कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, जिसके कारण बेसिकली इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए ज़रूरी क्या है कि टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेन थीटा इक्वल्स टू के
क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आप इसको देखो ये ट्रायंगल को थोड़ा, ठीक है मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये लेंथ एल है, ये हमारा बेसिकली एक्स अपॉन 2 हो जाएगा और ये थीटा है। ठीक है, एक्चुअली में थीटा ना बहुत छोटा है, इन्होंने बोला है। क्यों छोटा है? क्योंकि जो डी है जो हमारा एक्स अपॉन 2 है ना, ये क्वेश्चन में दिया है कि बहुत छोटा है एल से, दैट्स द रीज़न। जब ऐसा होता है कि थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो टेन थीटा और साइन थीटा बराबर ही हो जाते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगी एक्स अपॉन 2 अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2l। ठीक है, सो इट विल बिकम एक्स अपॉन 2l। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा की जगह पर रख देंगे एक्स अपॉन 2l। ठीक है बच्चों, ओके फाइन। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारा हो गया एक्स क्यूब, और हमें इसे बेसिकली हम देखेंगे कि क्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है ना, तो हमें क्या निकालना है कि वी एक्स पे कैसे डिपेंड होता है ना, ये भी निकालना है। ओके श्योर, वी एक्स पे डिपेंड कैसे करता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी, तो वेलोसिटी अपने आप मिल जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2q डी क्यू अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन में बोला है कि चार्जेस कांस्टेंट रेट से लीक हो रहे हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी जो है वो कांस्टेंट है ना, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है क्यू। ठीक है, बेसिकली क्यू भी कांस्टेंट ही है और रेट ऑफ लीक भी कांस्टेंट था, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा जो हमने मिस कर दिया है। क्यू एक्चुअली में एक्स पे डिपेंड करता है ना, तो मुझे यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वेट फॉर ए वाइल, नहीं तो आंसर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, तो v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 माइनस 2, so that will become v is proportional to x की पावर -1/2, और ये है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, सो दिस गोइंग टू बी द आंसर। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, तो ये हमारा है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर, यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आई होप दैट बच्चों की ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ने वाले हैं आगे। आप जब तक इसे नोट कर लें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field of intensity. An electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field of intensity. तो हमें यहाँ पर क्या बोला है बताता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखो क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो होता है ना वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है ना, तो ये होगा आपका माइनस से प्लस की तरफ। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है, तो अभी फिलहाल में स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो 30 डिग्री एंगल कब बनता है, जब ऐसा हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री कहलाता है और ये थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, तो ई की वैल्यू हमें दे रखी है, दिस द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, और ये कुछ एक्सपीरियंस करता है टॉर्क टाउ। तो टाउ जो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, उसका एक फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। ठीक है, मतलब PE साइन थीटा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें टॉर्क की। ठीक है, सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, तो हमसे बोल रहा है कि डाइपोल पर चार्ज कितना होगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो टॉर्क हमका मैग्नीट्यूड दिया है 4, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है
ठीक है। सो लेट्स कॉल इट पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है इनटू, कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 × 10⁻⁵ इंटू sin 30। sin 30 जो है वो हो जाता है, sin 30 होता है 1/2। ठीक है, ओके। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 1/2। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा P = 4 × 10⁵। ठीक है, अब हम आगे क्या करें। ठीक है, तो P = होता है Q × L, है ना। देखो, जो भी डायपोल के बीच का डिस्टेंस होता है तो डायपोल मोमेंट होता है चार्ज ऑन एनी वन इंटू डिस्टेंस, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻⁵। तो हमारा जो चार्ज है वो हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है आपको। ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, मिली कूलम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप दिस इज वेल क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम लोग आगे चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो एक -q और एक +q, इन्हें सर्टेन डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, और ये लेंथ है l। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r। देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो सिचुएशन होती हैं। एक तो आप एंड ऑन पोजीशन पर रख सकते हो और एक होता है एक्सिस पर रख सकते हो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक्सिस पर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r³। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि कि ये जो है यहाँ पर एंड ऑन पोजीशन पर कितना होता है, ये है एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एंड ऑन पोजीशन पे ज़्यादा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/r³। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, तो आप इसको देखें या इसको देखें, इवन आप किसी को भी देखें, हमें बेसिकली अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें सिर्फ डायमेंशनली चेक करना है, और डायमेंशनली आप इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो। यहाँ पर इवन एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि किसी जनरल डायरेक्शन में भी कितना होगा, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 1/r³ के ही प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि आप डायमेंशनली देख रहे हो। ठीक है, तो डायमेंशनली आंसर हमेशा सेम आते हैं, आप किसी भी तरीके से करो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की क्लासेस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द पोलार मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स। तो पोलार मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? पोलार मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेंटर ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ पॉजिटिव जो है कॉन्साइड नहीं करता है। ठीक है, एक साथ कॉन्साइड नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर है ए। तो पोलार मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जिनके जिनका एक जिनका पॉजिटिव सेंटर और जो नेगेटिव सेंटर होता है उनके बीच में कुछ दूरी होती है, तो वो पोलार हो जाते हैं। मतलब उनमें डायपोल मोमेंट आ जाता है, उनमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट हो जाता है, क्योंकि जब दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट एक
फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं तो वो डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी एक मतलब बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आज की क्लास यहीं पर ये वाली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अपन देख लें टाइम कितना हो गया है। मैं वीडियोस बहुत लेंदी नहीं सोचता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे इतना देर तक बैठ नहीं पाते हैं। 25 मिनट्स हुआ है, चलो कुछ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। आपने कम समय में काफ़ी चीज़ें जान ली हैं। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस हैं विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस है, इसमें है माइनस, ठीक है। तो इसमें प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है यहाँ पर माइनस चार्ज है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2r, ठीक है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली r होगा। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बच्चों देखो मैं अब आपको यहाँ पर बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अपन यहाँ पर जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण E1 इस तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो है अगर हम यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव वाली जो रॉड है, नेगेटिव वाली जो लाइन है वो भी इसको इसी तरफ खींचेगी, तो दोनों इसको एक ही साइड खींचेंगे। तो इस कारण से अगर हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेते हैं आई जे एंड के, तो दोनों फोर्सेस, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइन है जिस पर चार्ज क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सिलेंडर के फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वेल नोन डेरिवेशन है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। सो ई इंटू जो सरफेस, ये सरफेस एस हो गया 2πr, ये हमारा रेडियस है इसका, ठीक है। और ये हो गया एल, ठीक है, लेंथ एल एंड रेडियस इज आर, ठीक है। और ये चार्ज डेंसिटी अगर हमारी लैम्डा है तो लैम्डा एल, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। और दोनों एक ही डायरेक्शन में लगने वाले हैं, बोथ विल एक्ट ऑन द सेम डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में एड अप हो जाएंगे। से हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन आर। अब क्योंकि इनकी डायरेक्शंस एक है इसलिए मैं दोनों की साइन पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, ठीक है। लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन आर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा 2π एप्सिलॉन आर। सो इट इज़ गोइंग टू बी लैम्डा अपॉन, ठीक है, पाई एप्सिलॉन आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स इसी के साथ ये लेक्चर आज का ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को बच्चों यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन बच्चों, बाय बाय। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बाय बाय, टेक केयर।